अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है और आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, तो दोस्तों एक ऐसी सरकारी स्कीम जिसमें सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और उस लोन पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है, यानी 100% ब्याज मुक्त ये लोन है। तो दोस्तों ये जो लोन है इसका नाम है सीएम युवा योजना। अब दोस्तों इस स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि ये स्कीम क्या कहती है, किस तरह से आपको जो है लोन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाने हैं, और सबसे आखिर में कि किस तरह से जो है बैंक आपको ये लोन देगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों जो आरएम स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सीएम युवा योजना, जो कि हाल फिलहाल में सीएम योगी ने कुछ इस तरह जो है लॉन्च की थी। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। अब देखिए दोस्तों स्कीम में किस तरह से लोन मिलेगा और क्या स्कीम की मेन गाइडलाइन है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि ये स्कीम जो है उन युवाओं के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर साल जो है 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, यानी कि हर साल कम से कम 1 लाख युवाओं को जो है इस स्कीम में लोन मिलेगा और अगले 10 साल जो है 10 लाख युवाओं को जो है यहाँ पर लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी उम्र जो है 21 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और आप न्यूनतम जो है 8वीं पास होने चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर कर रखी है तो भी आप जो है इस स्कीम में लोन ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8वीं पास यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अब देखिए कोई भी आप सरकारी स्कीम लेकर चलेंगे तो वहां पर मिनिमम 8वीं पास जो है सरकार मांगती है, और इसी तरह जो है इस स्कीम में भी जो है 8वीं पास सरकार ने मांगा है। इसके बाद देखिए कि 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वहां पर 100% ब्याज मुक्त है और वहां पर जो है बिना गारंटी के ऋण आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो 100% आपको ब्याज मुक्त लोन जो दिखाया जा रहा है ये दोस्तों पहले 4 साल के लिए, यानी कि आपको जो लोन मिलता है वो 4 साल के लिए मिलेगा और 4 साल में जो भी आपका ब्याज लगेगा वो सरकार जो है 100% आपको वापस दे देगी। और इस ब्याज को सरकार से लेने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है, वो बैंक की है। तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो गारंटी बताई गई है कि ये जो लोन है ये 100% गारंटी के साथ है, यानी कि कोई भी आपके परिवार के किसी भी सदस्य की यहाँ पर सबसे पहले तो गारंटी नहीं ली जाएगी। और एक तो गारंटी फीस जो कि बैंक ग्राहक से लेकर जो है सरकार को जमा करता है हर साल। मान लीजिए कि अगर आपका 5 लाख का लोन होता है तो उसमें लगभग जो है 4,000 रुपए की गारंटी फीस हर साल सरकार को देनी पड़ती है ग्राहक से लेकर। तो यहाँ पर जो ये गारंटी फीस है ये कोई भी इस लोन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर नील गारंटी फीस है, कोई गारंटी फीस आपकी साल में नहीं लगने वाली है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर परियोजना की जो लागत है वो उसमें 10% का मासिक मनी अनुदान है, यानी कि आप अगर लोन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 10% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 10% जो है वो कुछ कैटेगरी के युवाओं के लिए है, तो यहाँ पर डिटेल में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो वहाँ पर आपको 15% की लागत लगेगी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 15% पैसा अपना लगाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वहाँ पर आपको 12.5% लगाना है। अगर आप SC ST या दिव्यांग है तो वहाँ पर 10% का पैसा आपको अपनी जेब से लगाना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप एक मिनरल वाटर का प्लांट लगा रहे हैं जिसकी लागत जो है 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख का 10% आपको जो है अपनी जेब से देना पड़ेगा और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से 5 लाख रुपए मैक्सिमम जो है आपको सरकार से लोन यहाँ पर मिल जाएगा। और ये तो लोन मिलेगा ये आपको सिर्फ 4 वर्षों के लिए मिलेगा, तो 4 वर्षों की EMI आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। और यहाँ पर पहले 4 साल में जो बैंक आपसे ब्याज लेगा वो ब्याज ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं, वो लगेगा लेकिन सरकार उसको वापस कर देगी, तो उस ब्याज को आपको देना ही नहीं है लेकिन वो सरकार से रिफंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है परियोजना लागत में भूमि भवन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%
टर्म लोन के रूप में लेना अनिवार्य होगा। इसका दोस्तों मतलब हुआ कि अगर आप कहीं पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां पर अगर आप जमीन खरीद रहे हैं और वो भी आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर लिखवा दिए तो उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको लोन जो मिलेगा उसमें मिनिमम 10% का आपका टर्म लोन आपका होगा। अब टर्म लोन दोस्तों उन चीजों का होता है जो कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें आपकी जो 4 लाख की जो मशीनरी आ रही है उसका आपका टर्म लोन होगा, यानी कि उनकी ईएमआई बनेगी और बाकी का जो 1 लाख है वो आपको एज ए सीसी लिमिट यानी कि वर्किंग कैपिटल लिमिट आपको दे दी जाएगी, जिसमें आप जो है कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो बाकी का 4 लाख रुपए है, 4 लाख का जो है आपका डायरेक्ट जो है मशीनरी जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उनके पास बैंक पैसा भेजेगा और मशीनरी जब आपकी आ जाएगी तो मशीनरी का बिल और मशीनरी बैंक आपसे जो है वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम 10% जो है बैंक टर्म लोन के रूप में जरूर देगा। मान लीजिए कि आपने 5 लाख का लोन अप्लाई किया तो उसमें 50,000 रुपये बैंक आपको टर्म लोन के रूप में देगा और बाकी का जो है आपको लिमिट के रूप में बैंक पैसा दे सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि इस लोन को लेने के लिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बनाई जाती है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे बनाना है उसके लिए आपकी मदद करता है बैंकिटॉन। हमारी टीम दोस्तों स्पेशलाइज्ड है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में और इस तरह की जितने भी सरकारी लोन्स हैं उनको अप्लाई करने में, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। मदद लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैंकिटॉन की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको एक कंसल्टेशन का फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हैं और नीचे आप मैसेज में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पीएम युवा योजना, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं bankiton23@gmail.com पर और आप वहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सीएम युवा योजना। और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर लिखना मत भूलें, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ईमेल में अपना मोबाइल नंबर लिखना भूल जाते हैं, जिस वजह से हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो अपना मोबाइल नंबर ईमेल पर जरूर लिखें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये लोन जो है आपको 2 चरण में मिलता है। पहले चरण में आप जो है 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और दूसरे चरण में आप जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब देखिए पहले चरण के बारे में हमने बात कर ली है, अभी आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने हैं और आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन दूसरे चरण में आपको लोन कैसे मिलता है पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर तो सबसे पहले बता दें कि पहले चरण में अगर आप अपना लोन पूरा अपना लोन जो है ब्याज समेत जो है अगर आप वापस कर देते हैं तो वहाँ पर जो है फिर आप दूसरे चरण में लोन ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे चरण में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पर 7.5 लाख रुपए तक ये जो लोन है उस पर आपको 50% ब्याज अनुदान होता है, जो कि 3 वर्षों तक आपको दिया जाता है। यानी कि पहले चरण में अगर आपने 5 लाख का लोन अपना खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद 10 लाख का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस 10 लाख के लोन में 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर अगले 3 साल तक आपको 50% ब्याज आपको सरकार वापस देती है। यानी 50% ही आपका वहाँ पर ब्याज लगेगा, लेकिन बाकी के लोन पर आपको ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज आपको देना ही है पूरे लोन पर, क्योंकि जो 50% आपको मिलेगा वो भी जो है बैंक जो है क्लेम करता है सरकार से, जो कि बाद में बैंक के पास आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ 50% आपको जो है ब्याज में यहाँ पर आपको राहत मिल रही है 7.5 लाख रुपए तक के लोन में, वो भी दूसरे चरण। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ की अगर आप दूसरे चरण में लोन लेते हैं तो वहाँ पर 10% आपको मिनिमम टर्म लोन लेना जरूरी है और इसमें जो है वर्कशॉप और वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकती है। यानी कि आपने अगर पहले चरण में आपने मशीनरी ले ली है और दूसरे चरण में आप चाहते हैं कि आपको शेड बनाना है या फिर अपनी बिल्डिंग को बनाना है, तो उसके लिए भी आपको लोन यहाँ पर मिल सकता है दूसरे चरण में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर CGTMSE कवरेज रहता है 3 वर्षों तक। यानी कि जो पहले चरण में पहले 4 साल आपको कोई भी गारंटी कवर नहीं देना पड़ रहा था, वही दूसरे चरण में आपको गारंटी कवर के पैसे पहले 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 80 पैसे जो है आपका यहाँ पर गारंटी फीस हर साल जाता है, जो कि दूसरे चरण में जो भी 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं बैंक से इस स्कीम में, उनको जो है यहाँ पर फिर गारंटी फीस देनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस स्कीम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लगाने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका यहाँ पर लगेगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर देना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लोन के लिए। अभी कि अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं बनवाते हैं तो वहाँ पर बैंक आपका डायरेक्टली यहाँ पर लोन रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से बनवाना है। और दोस्तों आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जैसा कि मैंने आपको बताया मदद करता है बैंकिटॉन। आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी जो है आप वहाँ पर अपना कंसल्टेशन का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें हम आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट
बनाकर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पर मिनिमम 8वीं का जो है मार्कशीट आपकी लगेगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चौथी चीज दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका एक एफिडेविट यहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो एफिडेविट भी जो है आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रमाण पत्र बनाए रहने की आपका लोकल रेजिडेंस का आपका प्रूफ बनेगा। और अगर आप अपने गाँव के रहने वाले हैं तो आप जो है अपने ग्राम के प्रधान से भी अपना वो प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जो कि इस स्कीम में लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो बैंक की पासबुक है, उस पासबुक का जो है पहला पेज जिसमें बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल लिखी होती है, वो फोटोकॉपी आपकी लगेगी, क्योंकि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं पर आपका लोन जो है यहाँ पर सबमिट किया जाता है। तो वही बैंक आपका लोन करेगा जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है। इसके बाद दोस्तों आपको 2 फोटोग्राफ लेकर जानी है, जो कि आपके यहाँ पर अटैच होगी। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके यहाँ पर लगेंगे, जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको देने ही देने हैं। अब आपको दिखाते हैं कि लोन आपको अप्लाई कैसे करना है। फिर आपको इंपॉर्टेंट है कि बताएंगे कि किस तरह से बैंक से आपको लोन लेना है, क्योंकि बैंक को अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है आपका प्रोजेक्ट तो बैंक वहाँ पर लोन आपका रिजेक्ट कर सकता है। और भी कई सारे कारण होते हैं बैंक के पास लोन रिजेक्ट करने के, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि लोन आपको अप्लाई करना कैसे। अब देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो है वेबसाइट पर जाना है msme.up.gov.in। इस वेबसाइट का दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है देखिए नवीन उपयोगिता पंजीकरण, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। योजना का नाम आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और आपको OTP आएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास OTP आ चुका है। वो OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमारी आ चुकी है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डालनी है। तो यहाँ पर राज्य को आप जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्कीम है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको चेयर करना है कि कौन सी फील्ड में आप जो है काम करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप कोई पेपर मिल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उद्योग, यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हैं पेपर मिल में, तो वो आप लगा दिए। हम पेपर कप मेकिंग यूनिट लगाते हैं। ज़िला आपको सिलेक्ट करना है, तो ज़िला हम यहाँ पर मान लीजिए हम बरेली सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, यहाँ पर आपको सबमिट करना है, यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ गए हैं, तो इसको आप सेव रख सकते हैं, इसको ओके कर देता है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो उपयोक्ता का नाम आपको डालना है। नाम में दोस्तों आपका जो यूज़र नेम आया वो डालेंगे एंड आपको पासवर्ड डालना है जो कि आपके मैसेज में आया है। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है एंड आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको एक OTP आएगा मैसेज पर, वो आपको डालना है एंड आपको सबमिट करना है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पर आप पासवर्ड अपडेट करेंगे, तो पहले तो जो आपको पासवर्ड मोबाइल पे आया था वही डालना है आपको, एंड आप फिर पासवर्ड नहीं आप लगा सकते एंड आपको सबमिट कर। पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर दोबारा यूज़र नेम डालना है आपको एंड आपको लॉगिन करना है। अब आप नया पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी सभी डिटेल्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो ये डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स आपको जो है फिल करनी ज़रूरी है। ये सभी डिटेल्स आप फिल करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू करना है। इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव जो है ये भी आपको डालना है। देखिए आपको लेफ्ट साइड में कई सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आपको प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी डालना है, आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। इसके बाद दोस्तों ये जितने भी आपको लेफ्ट साइड में टैब दिख रहे हैं ये सभी जो है आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे मशीनरी का विवरण है वो भी आपको देना है, आपको प्रमाण पत्र देना है, आपको घोषणा पत्र देना है और लास्ट में जो है प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रतीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और आपको ये सबमिट करना है। जब आप अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन आपके बैंक में जाएगी, जिस भी बैंक की पासबुक आपने यहाँ पर अपलोड की है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल आप डालें वो बहुत ही सोच समझ के डालें। और इसके बाद दोस्तों डिटेल डालने के बाद आपको अपने बैंक में जाना है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको अपने बैंक में जाना है, जहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। बैंक में जाने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है। वहाँ पर जाकर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है बैंक के या तो आप क्रेडिट ऑफिसर को मिल सकते हैं जो कि लोन अधिकारी होते हैं, उनको मिल सकते हैं, या फिर आप बैंक के शाखा प्रबंधक को मिल सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों उनको मिलने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम करेंगे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपको किस तरह से काम करना है तो वही चीज़ जो है बैंक का अधिकारी आपसे पूछता है और वो आपको सही सही जवाब आपको उनको देने हैं। अब बैंक का अधिकारी आपसे किस तरह के सवाल करता,
वो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो ब्रांच का अधिकारी आपसे ये पूछेगा कि आपकी मशीनरी कितने की आने वाली है, आप मशीनरी कहाँ पर लगाने वाले हैं, कि आपकी जगह किराए पर है या अगर आपकी अपनी जगह है। अगर आपकी जगह किराए पर है तो उसका किराया कितना है, वो किराया आप कैसे देंगे, आपके घर परिवार में कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं, आपकी क्या रिसर्च है कि आप अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर किन को बेचेंगे, क्या आपने किसी से बात की है, कि आपका कोई टाई अप हुआ है। तो इस तरह से सभी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट के बारे में जो है सभी चीज़ें बैंक अधिकारी आपसे पूछता है। तो जब भी आप बैंक में जाएं तो बैंक में जाने से पहले तो आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर रहे कि आपको अपने प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है। जब आप अपने माइंड से क्लियर है तो उसके बाद आप बैंक के अधिकारी को भी बहुत ही क्लियरली आप उनको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि आपको बैंक अधिकारी से किस तरह से बात करनी है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी मन में डाउट आता है या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से बैंक अधिकारी से बात करनी है, तो दोस्तों उसके लिए बता दें कि आपको जो है बैंकेटॉन यहाँ पर पूरी मदद करता है। आपको यहाँ पर कंसल्टेशन दी जाती है जिसमें हम आपको समझाते हैं कि आपको किस तरह से बैंक से बात करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास आपको लेकर जाने हैं, ताकि आपकी जो लोन की जो ये एप्लीकेशन है ये वहाँ पर सैंक्शन हो और आपको पैसा मिले और आप जो है बिजनेस करें। अब देखिए, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप बैंकेटॉन की ईमेल आईडी पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं जो कि है banketon23@gmail.com, या फिर आप जो है बैंकेटॉन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आप एक कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन फॉर्म जो है फिल करने के बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड जो वहाँ पर आपकी कंसल्टेशन शेड्यूल की जाएगी हमारी टीम के साथ, जो कि आपको सारी चीज़ें जो है समझाएगी। तो दोस्तों ये सब था PM युवा योजना के बारे में। अब दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।